हेलो दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे विजय एकादशी पर किए जाने वाले उपाय। विजय एकादशी जो कि इस बार 2024 में 7 या 6 मार्च को है। तो यह जो उपाय है वो किस दिन करना है, इसकी आपको आगे जानकारी वीडियो में दी जाएगी। उपाय जो है हमारे पूजनीय गुरु जी की कथा से लिए गए हैं। उपाय को करने से आपके घर में धन संपदा की कभी भी कमी नहीं होगी। आपकी जो भी मनोकामना है वो पूर्ति के लिए आप एकादशी वाले दिन यह उपाय जरूर करिए। विजय एकादशी जो कि सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है। कहा जाता है कि इस दिन अगर हम कोई भी उपाय करते हैं तो उसको करने से हमारे जीवन में हमेशा सफलता ही होती है। हम कोई भी कार्य करने जाते हैं उसमें हमें सफलता जरूर मिलती है। तो जो उपाय है उसकी शुरुआत करने से पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल छोटी बहू डेली टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और शिव जी का कोई भी प्यारा सा एक नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। चलिए बात करते हैं फाल्गुन एकादशी। तो जो एक फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को जो एकादशी पड़ती है उसको विजय एकादशी कहते हैं। आज के दिन विष्णु जी के साथ शिवलिंग की पूजा का भी विधान है। आज के दिन हम कई ऐसे उपाय कर सकते हैं जो कि हमारे पूजनीय गुरु जी की कथा से लिए गए हैं। तो एकादशी तो जो उपाय है वो हमें किस दिन करना है, क्योंकि ये जो विजय एकादशी है 2024 में 2 दिन पड़ रही है, 6 तारीख को और 7 तारीख को। तो जो गृहस्थ परिवार के लोग हैं वो 6 तारीख को यह उपाय कर सकते हैं। साथ ही साथ जो एकादशी का व्रत रहते हैं वो भी 6 ही तारीख को व्रत रहें, और जो साधु संत हैं वो 7 तारीख को इस व्रत का। तो अगर आप भी एकादशी का व्रत रखते हैं तो आप 6 तारीख की एकादशी का व्रत रखिए, और जो आपको उपाय बताएं वो भी आप 6 ही तारीख को करिए। चलिए बात करते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि है धन संबंधी। अगर आपके घर में बिल्कुल भी पैसा नहीं रुकता है, दरिद्रता पूरी तरीके से आपके घर में वास कर चुकी है, आप आर्थिक तंगी से परेशान हो चुके हैं, तो आर्थिक तंगी से छुटकारा पाने के लिए और धन प्राप्ति के लिए आप विजय एकादशी वाले दिन यह उपाय कर सकते हैं। इसके लिए आपको लेना है 1 लोटा गंगा जल। तो आप 1 लोटा गंगा जल ले लीजिए, जो भी आपके घर में गंगा जल होगा ही, तो उसको आप तांबे के पात्र में अच्छे से पूरी तरीके से भर लीजिए। और उसके बाद आपको लेना है 7 बेलपत्र, और जो आप बेलपत्र लें तो आप या तो 1 पत्ती वाली लें या 3 पत्ती वाली लें या फिर 5 पत्ती वाली लें, 2 पत्ती वाली। और जो भी आप बेलपत्र ले रहे हैं वो कहीं से भी कटी पिटी ना रहे, इस बात का ध्यान रखिएगा। और आप बेलपत्र ले रहे हैं तो आपको पत्तों की संख्या नहीं गिननी है, आपको बेलपत्री की संख्या गिननी है। जैसे कि अगर आपने 3 पत्तों वाले बेलपत्र लिए है तो वो आपकी एक ही बेलपत्र मानी जाएगी। तो इस तरीके से आप 7 बेलपत्र ले सकते हैं। 7 बेलपत्र ले लीजिए। उसके बाद आपको है जो 7 जो बेलपत्र हैं वो आपको गंगा जल में अच्छे से लोटे में डाल देना है। उसके बाद यह लोटा लेकर आपको जाना है शिव मंदिर। शिव मंदिर में जब आप पहुंच जाएं तो उसके बाद जो आप लोटे में गंगा जल ले गए थे वो आपको डाल देना है, चढ़ा देना है जो नंदी बाबा है उनके पैरों पर आपको यह जल चढ़ाना है। उसके बाद जो बेलपत्र है उसमें वो और जब आप यह जल नंदी बाबा के पैरों में समर्पित करें तो आपको धन प्राप्ति की कामना करनी है। उसके बाद जो बेलपत्र है वो आपको चढ़ा देना है शिवलिंग पर, और जब आप शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाएं तो जो 7 बेलपत्र हैं वो आप एक एक करके ही चढ़ाएं, एक साथ ना चढ़ाएं। और बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपरी भाग पर ही चढ़ाना है, और आपको जो बेलपत्र चढ़ानी है उसका जो चिकना वाला भाग है वो शिवलिंग के तरफ होना चाहिए, और जो बेलपत्र का उल्टा साइड है वो ऊपर की ओर होना चाहिए। यह बेलपत्र चढ़ाने का नियम होता है। और जब आप बेलपत्र एक एक करके चढ़ाएं तो आप कोई भी एक मंत्र का जरूर जाप करें। ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, किसी भी एक मंत्र का आप 7 बार, जितनी बार आप बेलपत्र चढ़ा रहे हैं एक एक करके उतनी ही बार आपको मंत्र का भी जाप करना है, और आपको धन प्राप्ति की कामना करनी है। ऐसा करने से आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। भोलेनाथ हमारे घर में हमेशा भंडार भरे रहेंगे। तो यह जो उपाय है वो एकादशी वाले दिन किया जाता है, और इसको करने से आपके जीवन में किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। तो विजय एकादशी वाले दिन 6 तारीख को आप यह उपाय जरूर करिए। चलिए बात करते हैं दूसरा उपाय जो
सुख समृद्धि के लिए किया जाता है और इस उपाय को करने से आपके ऊपर माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा। कभी भी आपके घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। तो उपाय यह है कि जब आप एकादशी के दिन विष्णु जी और लक्ष्मी माता की पूजा करें। अगर आप व्रत रखते हैं तो आप पूजा करते ही होंगे। जो लोग व्रत नहीं रखते हैं तो उनको भी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके आपको माता लक्ष्मी और विष्णु जी के साथ में मूर्ति है या फोटो है उसको रख लेना है और आपको विधि विधान से उनकी पूजा करनी है। जो जो चीज़ें उनकी प्रिय हैं वो चीज़ें आपको उनको चढ़ा देना है। उसके बाद आपको लेना है एक चांदी का सिक्का। अगर आपके पास चांदी का सिक्का नहीं हो पा रहा है तो आप 1 रुपये का सिक्का भी ले सकते हैं। वो आपको चढ़ा देना है पूजा में ही। जब आप पूजा करें उसी समय आपको यह सिक्का पूजा में रख देना है। उसके बाद जब आपकी पूजा पूरी हो जाए तो आप यह सिक्का उठाकर लाल कपड़े में या फिर पीले कपड़े में बांध लीजिए। और इसके बाद यह जो पोटली है वो आपको अपने घर के तिजोरी में, जहाँ आप धन संचय करते हैं वहाँ रख दीजिए। या तो आप दुकान का, अगर आपके पास दुकान है, कोई बिजनेस है तो उसके काउंटर में रख दीजिए। ऐसा करने से आपके घर में धन का संचय बना रहेगा, धन आगमन के नए नए मार्ग खुलेंगे, नौकरी व्यवसाय में तरक्की होगी। चलिए बात करते हैं तीसरे उपाय की। तो जो तीसरा उपाय है वो आपको विजय एकादशी के शाम के समय करना है। तो शाम के समय आपको एक दीपक जरूर जलाना है। दीपक आपको जो भी जलाना है घी का जलाना है और यह दीपक आपको जलाना है पीपल के वृक्ष के नीचे। दीपक जलाने से हमारे ऊपर जो भी नकारात्मकता होती है वो समाप्त हो जाती है। साथ ही साथ हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा आर्थिक तंगी है या फिर आपके वंश की वृद्धि नहीं हो रही है तो आप पीपल के वृक्ष के नीचे विजय एकादशी के दिन एक घी का दीपक जरूर जलाएं। दीपक आप जो भी जलाएं वो लंबी बाती का जलाएं। पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाने से माना जाता है कि हम एक साथ ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की करते हैं। साथ ही साथ आपको एकादशी के दिन पीपल के वृक्ष की जड़ में 1 लोटा जल जरूर चढ़ाना है, क्योंकि पीपल के वृक्ष की जड़ में साक्षात श्री हरि विष्णु का वास है और एकादशी का जो दिन है वो विष्णु जी का ही होता है। तो आप पीपल के वृक्ष के 1 लोटा जल आपको जरूर चढ़ाना है। तो यह 3 सरल से उपाय थे जो आपको विजय एकादशी के दिन 6 मार्च को करना है। इसको करने से आपकी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। हमारे पूजनीय गुरु जी का कहना है कि विजय एकादशी के दिन अगर हम कोई भी काम करते हैं, कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो उसका हमें सीधा फल मिलता है। तो यह दिन का लाभ आप जरूर उठाइए। इस दिन को आप जाने मत दीजिए, क्योंकि विजय एकादशी साल में एक ही बार पड़ती है। वैसे तो साल में 24 एकादशी होती है जिसमें विजय एकादशी का महत्व। कल फिर मिलती हूँ न्यू वीडियो के साथ। जब तक के लिए राधे राधे। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए।